बच्चों, कैसे हो बच्चों? बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की वजह से। उसको मैंने आपको कंप्लीट करवा चुका हूं बेटा। तो आइए, जो आज मेरा जो टॉपिक बेटा है वो है टॉर्क ऑन डाइपोल। फिर निकालेंगे वर्क डन, फिर निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये पढ़ना कहा मुझे ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पढ़ना है। तो आइए देरी ना करते बेटा हेडिंग डालते हैं टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा यहां पर पॉइंट क्या है। यहां पर पहला पॉइंट बेटा यह है टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क ऑन डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट बहुत आसान पॉइंट है और ऑलरेडी आपको बेटा काफी हद तक आता होगा। देखिए बेटा क्या है पर ये पहली चीज। तो पहले बेटा आपको मैं चार्ज बनाता हूं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा। ये देखना, तो यहां देखिए बेटा, यहां से मैंने आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा। ये देखिएगा यहां पर ऐसे बहुत सारी बेटा क्या है, ये फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा यहां पर ये क्या है, बहुत सारी फील्ड है, बस मैंने 3-4 आपको रिप्रेजेंट कर दी है। देखिए बेटा यहां पर, तो अब इसको यहां देखना बेटा, ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना क्लियर। अब मुझे निकालना है बेटा टॉर्क, निकालना है डाइपोल की वजह से निकालना बेटा। तो देखिए यहां पर सॉरी बेटा, देखिएगा यहां मैंने एक चार्ज मैंने यहां रखा माइनस का क्यू चार्ज। यहां मैंने माइनस का क्यू चार्ज रखा, यहां रख दिया बेटा मैंने प्लस का क्यू चार्ज। माइनस का क्यू चार्ज और प्लस का क्यू चार्ज, इनके बीच की जो डिस्टेंस बेटा है वो डिस्टेंस बेटा मैंने आपको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दी। लाइन बेटा कुछ सीधी नहीं है बेटा, यहां देखना इसको, यहां देखना ये लाइन यहां से बन गई लाइन। तो अब देखिए बेटा जो डाइपोल होता है बेटा, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन। इतना पता होगा, प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहां बेटा डाइपोल की वैल्यू बेटा ये वैल्यू होगी डाइपोल की। इतना क्लियर। यहां देखिए, यहां एंगल बेटा मैंने मान लिया थीटा डिग्री एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो चार्ज है बेटा दो, इनके बीच डाइपोल बन रहा है, तो उसमें एंगल कितना है, थीटा डिग्री। ऐसे आप यहां भी निकाल सकते हैं एंगल बेटा, यहां से देखिएगा यहां से भी एंगल निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे जो फोर्स लगता है वो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो नेगेटिव चार्ज होता है इस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट लगेगा। आइए देखिए, तो इस पॉइंट को बेटा मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, कितना फोर्स है, क्यू ई फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये वैल्यू बेटा इस पे फोर्स इधर लगेगा क्यू ई फोर्स। फोर्स तो पता होगा ना, ये देखिए बेटा कितना फोर्स है, क्यू ई फोर्स है इलेक्ट्रिक। तो ये वैल्यू मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट लगेगा फोर्स। तो अब देखिए हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने के लिए उसका एक रूल होता है, तो टॉर्क उसी पे लगता है जो कोई बॉडी अपनी
एक्सिस के अबाउट रोटेट करती हूँ। अगर कोई लीनियर मोशन कर रही है बॉडी तो वहां बेटा टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि टॉर्क की प्रॉपर्टी होती है कोई भी अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है वहीं पर अपना टॉर्क लगेगा। तो अब देखिए बेटा यहां पर, अब ये फोर्स बेटा ऐसा लग रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये इधर खींचेगा तो ऐसे करके एक रोटेट मोशन जो है यहां पर डेवलप हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन बोलेंगे। तो देखिए बेटा यहां पर, तो अब इनके बीच की डिस्टेंस बेटा देखिए यहां पर, तो मैं यहां से बेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां देखना, तो इसको बोलेंगे बेटा लाइन ऑफ एक्सिस। ये देखिए बेटा इस तरह से यहां पर लाइन ऑफ एक्सिस। तो इनके बीच की अगर डिस्टेंस बेटा मैंने मानी, वो कितनी डिस्टेंस है, वो मैंने डी डिस्टेंस मान ली कि जो लाइन ऑफ फोर्स बेटा है वो कितनी है, यानी कि डी डिस्टेंस पे सेपरेट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा, देखना, टॉर्क होता है बेटा, हम लिख सकते हैं फोर्स। अब ये फोर्स बेटा वो होता है जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं फोर्स के। तो फोर्स और फिर यहां लिखेंगे बेटा हम लोग जो डिस्टेंस का लिखेंगे, लिखना डिस्टेंस ये, ठीक। हाँ, तो इसको आप याद करने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में बेटा लिखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये फोर्स। तो टॉर्क हमेशा किसी बॉडी पे निकालते हैं तो वो देखते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके अबाउट कितना फोर्स लग रहा है। तो ये मैंने बेटा एक परपेंडिकुलर, एक मैंने यहां से डिस्टेंस डी मान ली है। तो इसको अगर फोर्स को बेटा आगे पीछे में लाए तो बताओ क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा ना। ऐसे इस फोर्स को लाइन खींचा तो देखा कि इस लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डी डिस्टेंस है। तो इसलिए देखना यहां पर जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, ये 95। तो अब हम जो डिस्टेंस लेंगे आर बेटा वो लेंगे यहां पर डी डिस्टेंस। ये पता होना चाहिए, टॉर्क का फार्मूला बेटा ऑलरेडी पता होगा आपको, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं आपको ये नहीं पता होगा कि डिस्टेंस हम कहां की डिस्टेंस लेंगे, कहां की डिस्टेंस नहीं लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होती है हम वो लेते हैं जो फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जिसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक। तो इसको शॉर्ट मैंने आपको ऐसे लिख दिया गया है। तो अब देखिए टॉर्क कितना हो गया बेटा, ये टॉर्क हो गया, डिस्टेंस कितनी बेटा, ये डी डिस्टेंस है। फोर्स कितना है बेटा, ये इसको मैं लिख सकता हूं बेटा एफ, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी और क्यू ई। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया टॉर्क हो गया। अब देखिए बेटा टॉर्क यहां से इतना निकाल लिया हम लोगों ने, हमें निकालना है बेटा कि जो डाइपोल है इनके बीच की डिस्टेंस मैंने बताई थी कितनी बेटा, ये 2a डिस्टेंस। यहां पर यहां से मैं 2a डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं बेटा, ये डिस्टेंस है 2a, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा, ये वो डिस्टेंस है 2a डिस्टेंस। ये प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। तो अब देखिए बेटा यहां पर अगर देखें, यहां पर देखना इसको, तो इसको बेटा मैं देखना ऐसे बना रहा हूं, ये डिस्टेंस कितनी बेटा, ये 2a यहां पर, और इसकी देखना बेटा ये डिस्टेंस कितनी बेटा, ये डिस्टेंस डी है, क्लियर। हाँ, तो अब देखिए बेटा इसका जो एंगल है बेटा वो एंगल कितना बेटा, वो एंगल है थीटा डिग्री। ये देखिए ये एंगल थीटा, अगर ये डिस्टेंस यहां पर है तो बेटा ये डिस्टेंस यहां पर भी होगी नहीं होगी, बताओ। क्या इसकी डिस्टेंस अलग होगी क्या, बिल्कुल नहीं, सेम डिस्टेंस होगी। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना बेटा, ये 2a। तो यहां लिख सकते हैं बेटा यहां पर ये कि
साइन की जो वैल्यू हो गई बेटा कितनी हो गई, परपेंडिकुलर किसमें बेटा, ये डी डिस्टेंस है और हाइपोटेन्स ये डिस्टेंस 2a। तो यहां से ये वैल्यू आ गई, d और a का रिलेशन ये आ गया। तो अब देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं बेटा, यहां पर ये यहां देखना इसको, तो d निकाल सकते हैं। d कितना आएगा, ये d आएगा 2a sin थीटा। ये देखिए यहां पर इस d को लिखोगे ऐसे तो 2a sin थीटा यहां पर आ गया। तो इसकी वैल्यू बेटा d के जगह ये वैल्यू पुट करना मुझे। तो देखिए यहां पर कितनी वैल्यू आएगी d की जगह बेटा, ये QE इतना है बेटा ये, और ये 2a sin थीटा। d की जगह ये वैल्यू मैंने पुट कर दी बेटा। तो अब देखिए ये वैल्यू मैं अच्छे से लिखता हूं, इसको देखना। तो टॉर्क कितना हो गया बेटा, टॉर्क हो गया यहां पर देखना इसको Q2a, और यहां लिखा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां sin थीटा। अब देखिए ये क्या बेटा, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल की वैल्यू बेटा कैसे निकाल लोगे, देखना यहां पर Q2a, दो चार्ज के बीच की कितनी दूरी है 2a, तो इन चार्ज की वैल्यू कितनी है q, तो q और 2a डिस्टेंस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये वैल्यू ऑलरेडी आप यहां निकाल लो बेटा। तो टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क हो गया P E sin थीटा, ये वैल्यू इसकी हो गई। तो अब बताइए बेटा ये टॉर्क क्या कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू है, या दोनों वैल्यू है ये। तो आप कहोगे सर ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये एक वेरिएबल वैल्यू है जो एंगल पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बेटा, वो भी चेंज होगी। तो आप लिखिए इसके केस बेटा, यहां पर लिखना, यहां पर लिखना टॉर्क इज वेरिएबल विद एंगल, यानी एंगल के साथ इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर चेंज वैल्यू होगी। तो इसके बिहाफ पे बेटा तीन केस बनते हैं। पहला केस बनता है यहां पर देखना, इसको देखिएगा, पहला केस बनता है कि ये चार्ज है, ये इनको अगर ऐसे रख देंगे फील्ड के अलाउंग तो क्या होगा डाइपोल। अगर इसको परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर इसको बिल्कुल उल्टा लिटा दिया गया तो क्या डाइपोल होगा। तीन केस है, चौथा केस यहाँ पर नहीं बनता है। तो आइए तीनों केस आपको मैं बनवाई करके सॉल्व करता हूं। पहला लिखना बेटा केस क्या है, पहला इफ एंगल कितना बेटा, ये 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या बेटा लिखना, जो डाइपोल होता है, डाइपोल इज पैरेलल, पैरेलल बोल सकता है, अलोंग बोल सकता है, एक ही बात है, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो सकता है या अलोंग। देखिए बेटा यहां पर, यहां फील्ड बेटा इस तरह जा रही है, यहां पर यहां फील्ड ये है, ठीक, फील्ड यहां पर, ये फील्ड यहां पर है। डाइपोल रख दो बेटा, देखिएगा डाइपोल ये मैंने रख दिया गया। अब डाइपोल की बेटा जो वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो आप देखिए बेटा यहां पर वैल्यू क्या डाइपोल की, ये है डायरेक्शन है। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी ऐसे है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन। तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो आप लिखिए बेटा यहां पर, तो एंगल ये वैल्यू और ये डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो एंगल कितना हो गया बेटा, ये एंगल हो गया 0। क्यों, क्योंकि क्या है ये सेम डायरेक्शन में है। ठीक, हाँ इसको लिखा बेटा सेम डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो वैल्यू कितनी हो बेटा, ये टॉर्क
पी टी साइन 0। और साइन 0 वाली कितनी होती है 0, तो टॉर्क कितना हो गया ये टॉर्क हो गया 0। तो लिखोगे क्या है ये मिनिमम वैल्यू है टॉर्क की। इतना क्लियर। तो टॉर्क यहाँ बेटा कितना हो गया ये 0 हो गया। ये पहला केस मैंने यहाँ पर निकाल दिया आपके लिए। ऐसे दूसरा केस देखिए बेटा, यहाँ पर दूसरा केस देखना, इफ एंगल 180 डिग्री, तो इसको लिखना बेटा ये डाइपोल इज अपोजिट टू द फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट क्या है डाइपोल है। देखिए यहां पर यहां देखना इसको, यहां चार्ज बेटा मैंने पॉजिटिव रख दिया, यहां चार्ज नेगेटिव रख दिया, दोनों के बीच का जो सेपरेशन बेटा है वो इतना, और फील्ड बेटा ये है। ठीक, ये वैल्यू है। तो अब मुझे बताइएगा कि यहां जो डाइपोल की जो डायरेक्शन होगी वो बेटा किधर होगी, बताइए मुझे आप। बेटा मैं नहीं रुक सकता क्योंकि आप क्या है ऑनलाइन बेटा ना ये, तो इसलिए इसकी जो डायरेक्शन बेटा होगी वो डायरेक्शन अब ऐसी होगी। बहुत से बच्चों को क्लास में मैं देखता हूं तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये डायरेक्शन इधर ले रहे हैं कि सर इधर ले रहे हैं। तो पहले ध्यान करो बेटा इस बात को कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, तब आप ये डिसाइड कर पाओगे। तो ये बेटा वैल्यू इधर है, यहां देखना ये वैल्यू इधर डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन इधर है। तो कितने डायरेक्शन है ये अपोजिट हो गई, तो इसलिए एंगल कितना बेटा ये 180। डाइपोल बेटा कितना है ये फील्ड बेटा इधर है और डाइपोल बेटा ये वैल्यू है ये, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री एंगल हो गया ये। तो कितना आ गया बेटा फिर देखना टॉर्क, टॉर्क होगा P E साइन 180 डिग्री, और साइन 180 कितना होता है 0 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो गया टॉर्क हो गया 0। तो अब बताओ इसको ऐसे रखो चाहे इसको बेटा ऐसे रखो, क्या बताओ ये घूम पाएगा क्या, नहीं घूम पाएगा। क्यों, क्योंकि बिल्कुल ये सीधा लेट गया बेटा। घूमेगा कब, जब बिल्कुल खड़ा करोगे बेटा से तब घूमेगा ये। ठीक, तो इसलिए बेटा ये नहीं घूमेगा, तो टॉर्क क्या हो गया 0 हो गया। थर्ड केस लिखिए बेटा, यहां पर थर्ड लिखना एंगल कितना है 90 डिग्री। इफ एंगल कितना 90 डिग्री, तो लिखना बेटा ये डाइपोल इज परपेंडिकुलर। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ठीक, यहां देखना बेटा, देखिए बेटा यहां पर ये बहुत आसान केसेस है, यहां पर देखना कितना क्लियर। फील्ड यहां ये बन गई, फील्ड ये है बेटा। ठीक, हाँ, तो अब मुझे ये डाइपोल है ये मुझे करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर रखना है बेटा। देखिए बेटा एक चार्ज बेटा यहां बना दो इसको, अब एक चार्ज यहां बना दो, तो अब दो चार्ज है इनको क्या कर दो बेटा इस तरह से ऐसे मिला दो। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कैसी होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ऊपर की तरफ। तो आप दिखा सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू आएगी बेटा वो वैल्यू क्या आ गई ये वैल्यू आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल ऐसा है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। फील्ड हमारी ऐसे है बेटा ये, और डाइपोल हमारा ऐसे डाइपोल है, तो एंगल कितना हो गया इनके बीच, एंगल हो गया 90 डिग्री। तो अब बताओ इसको अगर ऐसे भी हिला दिया तो तुरंत ये गिर जाएगा, घूमना शुरू कर देगा। तो इसलिए जो टॉर्क होगा यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर होगा। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर ये
टॉर्क P E sin 90 डिग्री ये, और sin 90 कितना होता है मैक्सिमम 1। तो आप लिखोगे यहां पर बेटा ये PE, ये क्या है बेटा ये मैक्सिमम टॉर्क यहां पर मिलेगा आपको। ये 3 कॉन्सेप्ट इसके हैं, चौथा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, होता तो उसको भी डिस्कस करता मैं। पहली बात तो कितना 0 पे 180 पे और 90 पे ये केस है भैया। एक बार कितना कर दो बेटा ये 0 एंगल कर दो, ये देखना पोजीशन बहुत अच्छी पोजीशन है, ऑलरेडी आप इसको जानते हो बेटा पोजीशन क्या है, ये है बेटा दोनों एंगल क्या दिया सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों का जो फेस है बेटा सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर टॉर्क कितना होगा 0 होगा, घूमने का मन नहीं करेगा। यहाँ देखिए बेटा यहाँ 69 पोजीशन कर दिया, एक इधर और एक इधर, तो दोनों बेटा देखिए क्या घूमेंगे बेटा, ये घूमने का मन नहीं करेगा, वहीं लेटे रहेंगे। यहाँ देखना ये 90 डिग्री पे कर दिया बेटा, उठा दिया यहाँ पर देखना, यहाँ बेटा टॉर्क मैक्सिमम होगा, फॉर्म बॉडी रेस्ट पे फील करेगी यहाँ पर, तो इसलिए क्या है ये घूमना पसंद करेगी। कितना है मैक्सिमम टॉर्क है, जैसा चाहे आप उसको याद कर सकते हैं। टॉर्क के केस यहाँ से कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं वर्क डन। अब रही बात इसकी सर इसके न्यूमेरिकल आपको मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल आपको करवा चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आपको मेन चीज है आप देखना यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लैंग्वेज में घुमा घुमा के आपको पूछेगा, ठीक। आइए अब देखते हैं वर्क डन। आइए अब देखते हैं आगे क्या है वर्क डन। वर्क डन इन यूनिफॉर्म फील्ड और डाइपोल। देखिए बेटा यूनिफॉर्म फील्ड में हमें निकालना है वर्क डन, किस पे बेटा ये ऑन डाइपोल। तो डाइपोल कैसे बनेगा, दो चार्ज रखेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, बस उनका नेचर अपोजिट होना चाहिए। देखिए बेटा यहाँ पर देखना इसको वर्क डन, इसको बेटा नोट कर लो हेडिंग बेटा, ये बहुत आसान है ये। अब देखिए यहाँ पर बेटा मैं इसको यहाँ से कुछ फील्ड की लाइन आपको रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है, यहाँ देखना बेटा ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यहाँ पर है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बेटा ये लाइन है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ठीक यहाँ पर है। अब यहाँ मैंने रख दिया एक डाइपोल रख दिया बेटा, मैंने एक डाइपोल मैंने यहाँ मान लिया बेटा, देखना यहाँ मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया, यहाँ रख दिया मैंने बेटा यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज ये रख दिया। ये कौन सा बेटा नेगेटिव चार्ज है और ये कौन सा बेटा ये है एक पॉजिटिव चार्ज। इसको बेटा मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, इसको थोड़ा उठाकर ऊपर रखते हैं बेटा यहाँ पर ये चार्ज, ठीक। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच की जो डिस्टेंस बेटा है वो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, यहाँ देखिएगा कितनी डिस्टेंस है 2a डिस्टेंस है। तो इसको भी आइए लिख लीजिएगा यहाँ पर 2a डिस्टेंस ये है, इतना क्लियर बेटा ये। अब देखिए यहां से देखना बेटा एंगल देखिएगा, यहां से अगर मैं एंगल की अगर बात करूं बेटा तो यहां से एंगल कितना हो गया, वो एंगल बेटा हो गया यहां से थीटा 1 मान लेता हूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा यूनिफॉर्म फील्ड है। तो अब देखिए जो डाइपोल है वो डाइपोल मैंने ऐसे रखा, तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डायरेक्शन है बेटा वो कितनी है थीटा डिग्री मैंने मान ली है डायरेक्शन ये। तो इस समय जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो वैल्यू होगी बेटा यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव। अब क्या किया इस चार्ज को थोड़ा घुमाना शुरू कर दिया ऐसे करके, भाई घुमाओगे नहीं तो वर्क कैसे होगा,
तो इसको घुमाना मैंने शुरू कर दिया और घुमाने बेटा मैंने यहां देखा बेटा, यहां पर यहां चार्ज मैंने रख दिया नेगेटिव और यहां रख दिया बेटा चार्ज आ गया ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब देखिए यहां, एक मिनट, इसको यहां से देखना बेटा इसको, तो इनके बीच बेटा ये डिस्टेंस है, कितनी है 2a डिस्टेंस ये है, 2a डिस्टेंस ये है। तो अब देखिए यहां से जो एंगल लेंगे बेटा, तो वो एंगल कितना आएगा, वो एंगल मैं यहीं से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, कितना एंगल है ये थीटा 2 डिग्री है। और डायपोल की डायरेक्शन कैसी बताइए, वो तो पता ही होगा आपको, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अब देखिए बेटा यहां पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा, यहां फोर्स लगेगा क्यू ई फोर्स लगेगा, यहां जो फोर्स लगेगा बेटा वो लगेगा क्यू ई फोर्स और यहां लगेगा क्यू ई फोर्स लगेगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर से देखना बेटा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच कितना सेपरेशन है, 2a सेपरेशन है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस से पहली बार में जो एंगल कितना है थीटा 1 है। अब इसको घुमाना शुरू कर दिया बेटा, यहां देखना, इसको घुमाना शुरू कर दिया इस तरह से, यानी एंटी क्लॉकवाइज, इसको घुमाना शुरू कर दिया। इसको जब घुमाओगे ऐसे तो ये चार्ज यहां पर आ जाएगा, तो उतना ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से अब मैंने मान लिया एंगल कितना है थीटा 2 एंगल है आफ्टर रोटेशन। तो लेंथ बताओ क्या चेंज होगी, क्या नहीं होगी ना, डायपोल की डायरेक्शन चेंज होगी नहीं होगी ना, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं हम। इतना मेन इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए वर्क डन कैसे निकालेंगे, यहां देखना वर्क डन, और ये कौन सा बेटा, ये है आपका रोटेशनल मोशन है, बॉडी इस तरह से घूमना शुरू कर देगी और घूमने में जो निकलेगा वर्क वही हमें फाइंड करना है। तो वर्क क्या होगा बेटा, यहां देखना, इसको वर्क होगा बेटा, वर्क डन फोर्स और यहाँ डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखना बेटा, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये डिस्टेंस लेते हैं, पैरेलल डिस्टेंस लेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा ये वाला। तो ये वाला बेटा किसके लिए है, ये है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन। ये वाला किसके लिए बेटा, ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए है। जबकि बेटा ये वाला जो वर्क है बेटा वो मिलेगा आपका टॉर्क और इनटू डी थीटा। ये है रोटेशनल वर्क है, कौन सा ये बेटा वर्क मिलेगा आपको रोटेशनल के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। ठीक, ये रोटेशनल के लिए है, ये टॉर्क है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बहुत से लोग इसको बेटा ऐसे भी लिखते हैं, देखना फोर्स और इनटू dx, एक ही बात है। ठीक, मैंने d मान लिया है तो लिख दिया है क्या, ये पैरेलल डिस्टेंस टू द अप्लाइड फोर्स। तो अब मुझे ये निकालना है टॉर्क, और क्या निकालना है मुझे यहाँ पर, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, थीटा 1 थीटा 2 यहाँ पर है ये। तो आइए देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो वर्क कितना होगा बेटा, ये टॉर्क, टॉर्क क्या होता है बेटा, देखना टॉर्क होता है P E sin थीटा, इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड sin थीटा, और यहां पर आएगा d थीटा। अब इनके लेते हैं, इनिशियल पॉइंट कितना बेटा थीटा 1, फाइनल पॉइंट कितना हो गया थीटा 2। तो यहां लिखा बेटा मैंने थीटा 1 और यहां लिख दिया थीटा 2। अब आपको साइन थीटा और डी थीटा का पता होना चाहिए इंटीग्रेशन। तो इसका लिखना बेटा रूल क्या है कि साइन थीटा का जब डी थीटा के साथ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो बेटा यहां इसकी वैल्यू आएगी माइनस के कॉस
ये वैल्यू, इतना दिख रहा है बेटा ये? हाँ, ये रूल आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो आप देखिए बेटा, यहां देखना है इसकी चीजें, यहां देखिएगा तो यहां से वर्ग P और E बाहर निकालिए बेटा, यहां देखना θ1 θ2 sin θ d थीटा। तो इसकी वैल्यू बेटा मैं यहां लिख दे रहा हूं माइनस cos थीटा, ये रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक बेटा, देखिए यहां पर ऑलरेडी दिख रहा है आपको ना ये नहीं? ठीक, देखिए अब देखिए यहां बेटा क्या आएगी, वर्क डन P E माइनस के cos थीटा θ1 θ2। इसको ऐसे लिखो बेटा, चाहे इसको ऐसे लिखो, तो फाइनल फंक्शन माइनस इनिशियल फंक्शन, ये इसका रूल होता है। तो वर्क कहां से वर्क है बेटा, ये वर्क है θ1 से θ2, यानी θ1 से देखना, पहले इसको यहां तक घुमाया, फिर आपकी बार θ2 घुमाया, तो ये क्या है इसका वर्क। तो आप निकालो बेटा वर्क कितना मिलेगा, यहां देखना θ1 से θ2 वर्क P E, तो यहां सॉल्व करोगे बेटा, इसकी वैल्यू आएगी cos θ1 और यहां माइनस के cos θ2, ये वैल्यू आएगी। यहां देखना वैल्यू आएगी माइनस के cos θ2 माइनस cos θ1, तो ये माइनस माइनस लास्ट में क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो ये फंक्शन प्लस का हो गया और ये फंक्शन माइनस का हो गया। तो आप यहां देखो बेटा, तो कितना हो गया यहां पर, ये आपके सामने बेटा क्या हो गया, एक फार्मूला तैयार हो गया वर्क डन का। तो ये वाला मेरा इनिशियल फंक्शन है, ये फाइनल है, तो ये क्या है डाइपोल, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मिला वर्क। जब θ1 से θ2 रोटेट करवाया, तो इसको याद कर लेना। अब इसके एप्लीकेशन है जिसपे आपके एग्जाम में अब सवाल आना शुरू होंगे। ये याद है, अच्छी बात है, याद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। इसका जो एप्लीकेशन वो बहुत जरूरी है, इस पे क्वेश्चंस एनटीए हर बार आपके एग्जाम में फ्रेम करता है, तो मैं उसी पे अब बेटा प्रैक्टिस करता हूं विद डायग्राम के साथ। डायग्राम बनोगे तो जिससे आपकी अच्छी इमेज बनेगी, आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। देखिए यहाँ पर आइए, इतना नोट कर लिया बेटा, ये देखिए यहाँ पर अब इसके अलग अलग बनवाई करके हम लोग सारे केस यहाँ पर पढ़ते हैं बेटा। ठीक, आइए देखिए यहाँ पर, ये पहला केस क्या है यहाँ पर देखना बेटा, ये केस देखिए बेटा, केस क्या है। ठीक, हाँ, पहला केस बेटा यहाँ पर है कि एक θ1 जीरो कर दें, θ1 कितना है 0 डिग्री कर दें, और θ2 बेटा जो है वो एंगल क्या है, ये मुझे नहीं पता है θ2 10 डिग्री है, 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, मैंने मान लिया यहाँ पर। ठीक, तो अब देखिए इसके मुताबिक मेरा डायग्राम कैसे बनेगा वो मेन जरूरी है। ये तो याद कर लो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो डायग्राम बन के रहेगा वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम रहेगा। यहां देखना बेटा, ये देखिएगा इसको, यहां पर ये देखिएगा, यहां देखना इसको, तो ये बेटा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां देखना ये नेगेटिव और यहां बेटा पॉजिटिव, एक डाइपोल, तो ये मेरा ये हो गया बेटा, ये डाइपोल। तो इसकी बेटा जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कितनी बेटा, ये यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और इलेक्ट्रिक डाइपोल वो भी कितना इधर है, तो इनके बीच जो एंगल हो गया बेटा, वो एंगल कितना हो गया, वो एंगल हो गया बेटा ये 0 डिग्री। ठीक, अब दूसरा वाला जब इसको घुमाया, घुमा के, तो उसकी वैल्यू बेटा कितनी हो गई, ये देखना यहां पर माइनस और यहां बेटा प्लस, ये वैल्यू। ठीक, तो इसकी वजह से डाइपोल बेटा कितना हो गया यहां पर, यहां देखना, तो इसकी वजह से बेटा डाइपोल, ये है डाइपोल,
तो अब देखिए इसकी वजह से यहाँ जो एंगल हो गया वो कितना है थीटा 2। तो एंगल कितना माना मैंने थीटा मान लिया है। मुझे नहीं पता है कि ये 10 डिग्री है या 20 डिग्री है, लेकिन इतना पता है कि जो पहले रखा है डाइपोल उसका एंगल कितना है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, डाइपोल की डायरेक्शन ऐसी, तो दोनों की डायरेक्शन कितनी है सेम, तो एंगल कितना हो गया 0। अब दूसरा केस, अब इसको मैंने घुमा के कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं की गई है, तो एंगल मैंने कितना मान लिया थीटा मान लिया। तो इस केस में जो वर्क होगा बेटा वो कितना आएगा यहाँ देखना, तो वर्क हम निकालेंगे यहाँ देखना, यहाँ देखना कितना आ रही है कॉस कितना है 0 माइनस कॉस थीटा 2। अब cos थीटा 2 कितना बेटा ये है थीटा डिग्री, तो यहाँ क्या कर दूं मैं थीटा डिग्री, इसकी वैल्यू ई हो गई। इतना क्लियर। थीटा 1 कितना है बेटा ये थीटा 1 है 0 डिग्री, क्योंकि पहली बार में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की डायरेक्शन वो क्या सेम डायरेक्शन, इतना दिख रहा है ये। दूसरे केस में जो डायरेक्शन बेटा डाइपोल की ऐसी डायरेक्शन है जबकि फील्ड की डायरेक्शन बेटा ऐसी है, तो इनके बीच कुछ एंगल होगा नहीं होगा, वो एंगल थीटा मैंने मान लिया, तो ये वैल्यू होगी यहाँ पर। तो सॉल्व करो बेटा इसको, यहाँ पर वर्क कितना आ गई है, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस थीटा, ये वैल्यू ये आ गया वर्क। कॉस थीटा कितना होता है 0 1, इसकी वैल्यू थीटा। तो ये आपका कितना हो गया वर्क हो गया कि जब हम किसी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ रखेंगे, आफ्टर घुमाने के बाद जो एंगल होगा वो एंगल मुझे नहीं पता है, एंगल कितना मान लिया थीटा। तो इसी लैंग्वेज में आपको ये सवाल मिलेंगे आपको, ठीक। हाँ मेन जरूरी ये है कि डायग्राम बहुत जरूरी है आपके लिए। आइए इतना नोट हो बेटा, पहला केस ना ये, हाँ आइए अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा इसको, ये सारे पॉइंट यहाँ पर, ठीक बेटा ये। अब देखिए बेटा सेकंड केस, सेकंड केस क्या है, इफ थीटा 1 कितना बेटा ये 0 है, थीटा 2 कितना बेटा ये 180 डिग्री है। थीटा 1 कितना है 0 डिग्री है और थीटा 2 कितना है 180 डिग्री है। तो पेपर में कैसे लिखेगा एग्जामिनर, ये बोल देगा when dipole are arranged in uniform electric field initially along the electric field after rotating 180 डिग्री, या ऐसे भी बोल सकता है आफ्टर रिवर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिवर्स कर दिया गया, या ऐसे बोलेगा कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह डायरेक्शन लिख देगा, वहां पर वो पता होना चाहिए आपको, ठीक। तो अब देखिए यहाँ का सवाल बेटा, यहाँ देखना, तो यहाँ मैंने बेटा फील्ड देखिए यहाँ पर, फील्ड ये है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर फील्ड ये है बेटा यहाँ पर, ठीक। हाँ अब देखिए पहला वाला जो डाइपोल वो कितना है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बेटा इसको मैंने ऐसे लिख लिया माइनस के, और यहाँ बेटा कितना ये प्लस का चार्ज। तो इनकी वजह से जो डाइपोल होगा बेटा उसकी डायरेक्शन बेटा निकल के ये आएगी। इतना क्लियर बेटा ये। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन सेम है नहीं है, तो एंगल कितना हो गया 0। अब बोलेगा आफ्टर करके बोलेगा एग्जामिनर में, तो इसको देखना बाद में क्या किया उसने, यहां देखना इसको बेटा रिवर्स कर दिया गया, ये इसकी डायरेक्शन बेटा कितनी हो गई, ये डायरेक्शन डाइपोल की हो गई। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसी डायरेक्शन है, तो एंगल कितना होगा बेटा ये एंगल हो गया 180 डिग्री एंगल हो गया। तो इसीलिए यहाँ जो वैल्यू आएगी बेटा वो वैल्यू यहाँ पर आएगी बेटा ये cos थीटा 1
cos थीटा 2। अब देखिए यहां पर, यहां देखना cos थीटा 1 जीरो रखना है, सॉरी एंगल कितना है 0, क्योंकि ये वैल्यू बेटा और ये सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 हो गया यहां पर 0 डिग्री। अब ये देखिएगा ये वैल्यू इधर है और इसकी वैल्यू इधर है तो एंगल कितना हो गया 180, तो ये वैल्यू हो गया cos 180। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये 1 होती है और इसकी वैल्यू होती है 1, कितना माइनस के यहाँ पर, ठीक। ये वैल्यू यहाँ पर बेटा इसको आप पुट करोगे यहाँ पर, कितना आ गया वर्ग, वर्ग आ गया 1 प्लस 1, कितना होगा बेटा ये 2 होगा, कितना हो गया वर्ग 2 3, ये वर्ग हो गया मैक्सिमम वर्ग, ये वर्ग हो गया। जब रिवर्स बोलेगा, इसको रिवर्स बोल सकता है, अपोजिट बोल सकता है, इस तरह लैंग्वेज आपको बोल सकता है पेपर में, तो ये डायग्राम होगा समझ में तब आपको और क्लियर होगा, वरना याद कर लोगे तो बेटा आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहोगे आप। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा केस ये वाला केस हो गया। तीसरा करना है कि जब 90 पे करेंगे तो क्या होगा, ये बेटा इनिशियल वाला है, आफ्टर वाला ये है। अब तीसरा केस देखते हैं यहाँ पर, तीसरा केस देखिए यहाँ पर बेटा, तीसरा केस एंगल कितना बेटा ये 0 डिग्री है और थीटा 2 कितना है 90 डिग्री एंगल। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू, देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच ये वैल्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आप इसको ऐसे दिखा लो, देखना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और जो इलेक्ट्रिक डायपोल है अब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, फील्ड की डायरेक्शन में होगी। ये वैल्यू बेटा डायपोल की ऐसी है। अब दूसरा जो डायपोल रखा बेटा वो रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो उसको आप ऐसे बना लो यहाँ पर नेगेटिव और ये चार्ज पॉजिटिव यहाँ पर, तो इनके बीच ये वैल्यू हो गई। तो यहां से आप दिखा सकते हैं बताइए, तो ये वैल्यू ये वैल्यू, तो आप देखिए बेटा यहाँ पर, तो इनके बीच ये एंगल कितना हो गया बेटा, ये एंगल 0 डिग्री हो गया। अब देखिए ये वैल्यू, इसके बीच ये एंगल, फील्ड ऐसी है, फील्ड ऐसी और डायपोल ऐसा, तो एंगल कितना हो गया ये एंगल बेटा हो गया थीटा 2 90 डिग्री। कोई भी एंगल लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से लेते हैं हम लोग, अब दूसरा डायपोल इधर रखा गया ये वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे बेटा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ देखिए बेटा इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट करोगे कितना आ रहा है ये cos 0 डिग्री cos 90 डिग्री। देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है प्लस के 1। cos 90 कितना होता है 0, इसकी वैल्यू 1, तो आप बेटा वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर, देखना तो कितना वर्क हो गया PE, ये वर्क हो गया आपका ये वर्क। तो अक्सर बच्चे कभी कंफ्यूज होते हैं, कभी 90 पे वर्क 0 मिलता है, कभी 90 वर्क ये मिलता, तो अल्टीमेट उन स्टूडेंट को बेटा ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है। और लैंग्वेज समझ में क्यों नहीं आती है, क्योंकि वो ये फार्मूला छाप लेते हैं, उनको ये डायग्राम का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि फिजिक्स बेटा इतनी आसान है उतनी टफ भी है, क्योंकि फिजिक्स टोटली बेटा जो बेस्ड है वो है ऑब्जर्वेशन, कि कैसे
हमारे माइंड में उसकी डायग्राम की इमेज बन रही है। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर वीक है तो फिर फिजिक्स आप बेटा सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये उन बच्चों की स्ट्रांग होती है फिजिक्स जिन बच्चों के लिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट और इमेजिनेशन पावर अच्छी हो, किसी बात को हाईलाइट पकड़ ले उसकी मेन पॉइंट। तो आइए इतना क्लियर रहिए। तो वर्क डन के इतने केस हो गए, तीनों केस मैंने आपको करवा दिए यहाँ पर, ये सफिशिएंट केस यहाँ पर रहेंगे। और सबसे ज्यादा वर्क कब मिलेगा, जब बेटा इसको कैसा कर दोगे, इसको भी रिवर्स कर दोगे। रिवर्स ये वाला देखना, ये वाला केस है, रिवर्स कर दिया दूसरे केस में, ठीक। हाँ, तो इतने केसेस यहाँ पर है ऑलरेडी, आपको चीजें पता होना चाहिए, बेसिक चीजें, हाँ सारी चीजें इतना क्लियर बेटा ये। हाँ, तो शॉर्ट में बेटा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये वर्क डन यहाँ कब मिलेगा मुझे, P और E 1 माइनस के cos थीटा। वर्क डन ये कब मिलेगा मुझे यहाँ पर, वर्क डन 2PE cos थीटा। और ये बेटा मुझे कब मिलेगा वर्क डन, ये वाला, और ये वाला बेटा मुझे कब मिलेगा, ये देखो, ठीक। देखिएगा ये वाला बेटा मुझे कब मिलेगा, यहाँ देखना, जब एंगल कितना होगा, इनिशियली वो रखा हुआ अलोंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसकी फील्ड में, फील्ड की डायरेक्शन में। दूसरा बेटा यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा 2 कितना होगा, वो होगा थीटा डिग्री। पहला कॉन्सेप्ट ये है। यहां से देखना बेटा, ये थीटा 1 कितना होगा, वो होगा 0 डिग्री, थीटा 2 कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। ये वैल्यू मिलेगी मुझे। ये वैल्यू कब मिलेगी, जब थीटा 1 कितना होगा 0 और थीटा 2 कितना होगा 90 डिग्री। इसको बेटा नोट कर लेना और फिर जाके ट्राई करना, नीट के जी के क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी के इंडेक्स, बाहर से क्वेश्चन मिले तो बताना बेटा। इतने सारे कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड हैं और इसी के इर्द गिर्द बच्चों को वो कंफ्यूज करते रहते हैं। अब ये आपने वाले लिख भी लिया, आपको बेसिक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बेटा इनके, तो फिर आप कहीं ना कहीं फिर रट के अपने आप को कमजोर कर लोगे आप। तो इसलिए बेटा रटने से पहले ये देखिएगा कि उसके पीछे रहस्य क्या है, रीजन क्या है। अल्टीमेट याद करना है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट वाइज याद करना है चीजों को। इतना नोट हो गया बेटा ये। आइए अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इतनी चीजें बेटा क्लियर हो गई, ये वर्क डन निकाल लिया, टॉर्क निकाल लिया, थर्ड फैक्टर है पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी बस एसी का जो वर्क डन है ना, अगर ये निकाल लिया तो आप उसको भी निकालना सीख जाओगे। पोटेंशियल एनर्जी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन उससे आते हैं बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही बिल्कुल आसान है, साफ कर देना इसको। ये सी वाला पॉइंट बेटा है लिखना, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। हाँ, इसका सिंबल होता है बेटा जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। हाँ, मेन रीजन इसका ये है। तो आइए बेटा इसको डायग्राम बनाते हैं अच्छे से बेटा। इसको हम लोग ये देखिए डायग्राम, इसको मैं यहाँ देखना। तो पहले मैं इसकी बेटा फील्ड है, उस फील्ड को आपको मैं इस तरह दिखा दे रहा हूँ। ठीक, आप चाहे 2-3 लाइन बना देना, बाकी जरूर नहीं है सब लाइन बनाया, ठीक। देखिए यहाँ पर बेटा कॉन्सेप्ट देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैल्यू, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान फील्ड में कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें निकालना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है इसका, बेटा सीखिएगा।
यहां बेटा मैंने रख दिया यहां चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट इसको थोड़ा पतला करते हैं। यहां रखा बेटा मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज और यहां रख दिया बेटा नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज है बेटा ठीक, माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस का क्यू चार्ज। इनके बीच की जो डिस्टेंस बेटा है वो डिस्टेंस है कितनी है बेटा, ये वो डिस्टेंस है यहाँ पर, एक मिनट इसको चेंज करते हैं कलर, ठीक। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी बेटा, ये 2a डिस्टेंस है। मैं आपको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, ठीक। इसको बताया मैंने, इलेक्ट्रिक डायपोल बताया था। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा वो वैल्यू होगी, यहाँ देखना इलेक्ट्रिक डायपोल की ये वैल्यू होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अब बताओ बेटा स्टार्टिंग केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर एंगल कितना है यहाँ पर, ये 90 डिग्री, कितना एंगल है, तो यहाँ देखिए बेटा एंगल 90 डिग्री एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल और फील्ड की बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब कहा इसको चलो तुम बहुत यहाँ ठहर लिए, आओ तुम हमारे घर आओ जरा, तो इनको लेके आए ऐसे घुमा के, इनको कहा कि तुम यहीं ठहरो, अभी हम कुछ तैयार करते हैं। यहाँ देखिए बेटा इसको घुमा के यहाँ लेके आए, जितना ये घूमेगा उधर उतना बेटा ऐसे घूमेगा ऐसे, तो ये भाईजान कुछ यहाँ पर इस तरह से, तो इनके बीच बेटा बना दीजिएगा लाइन ऐसे करके, यहाँ देखेगा इसको ये दिखा, ठीक। हाँ तो अब बताइए इस केस में जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल पॉइंट बेटा यहाँ पर है, मैं लिख रहा हूं कौन सा, ये है, एक मिनट इसको यहां देखना, ये कौन सा पॉइंट है, ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल जो पोटेंशियल जो एनर्जी बेटा यहाँ पर है वो कितनी हो गई, वो हो गई जीरो। यहाँ पर कितनी है बेटा, ये जीरो हो गई। जीरो क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ देखना बेटा एंगल कितना है पर, ये 90 डिग्री, यहाँ पर कितना एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख रहा हूं बेटा ये थीटा 1 कितना हो गया, थीटा 1 हो गया 90 डिग्री हो गया। इतना चीजें क्लियर बेटा हुई आपको ये। अरे स्टार्टिंग में ऐसे यहाँ पर रखा हुआ डायपोल, तो इसका जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड से बेटा कितना हो गया 90 डिग्री। चलो मैं आपको साफ लिख रहा हूँ ऐसे करके, ठीक। यहाँ देखना बेटा इसकी बात। तो अब देखिए यहाँ पर एक मिनट इसको, तो थीटा 1 कितना एंगल हो गया बेटा, वो हो गया 90 डिग्री। थीटा 1 डिग्री कितना है 90, यहाँ से फील्ड ऐसे और ये डायपोल बेटा ऐसे जा रहा है, तो ये मैंने आपको ऐसे लिख दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस समय, जीरो यहाँ पर। अब इसको घुमा के इधर लेके आ गए, तो अब देखिए बेटा यहाँ से जो एंगल है थीटा, वो एंगल मैंने मान लिया थीटा डिग्री। मुझे नहीं पता है कि एंगल 30 है या 60 डिग्री है, कितना मान लिया मैंने, थीटा डिग्री मान लिया। डायपोल देखें डायरेक्शन बेटा, तो डायपोल की डायरेक्शन ये डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखिएगा वर्क डन। तो देखना बेटा जो वर्क डन होता है बेटा, तो कैसे निकालेंगे कि इस वाले चार्ज को यहां लेके आए, तो यहां वाला पॉइंट कौन सा हो गया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इस वाले पॉइंट पे जो एंगल हो गया वो कितना है, थीटा डिग्री हो गया। मुझे नहीं पता है एंगल कितना है, तो मैंने मान लिया एक अननोन एंगल कितना, थीटा डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है, ये इनिशियल है कितनी, जीरो। तो अब यहां से इसको घुमाया होगा तो उतना ये भाईजान भी ऐसे शिफ्ट हो गया होगा। तो ये वाली बेटा कौन सी है इसकी, इनिशियल पोजीशन है बेटा, और ये वाली है इसकी बेटा ये फाइनल पोजीशन, ठीक। हाँ तो वर्क डन कहां से कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितना वर्क करना पड़ेगा, और वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो आप देख सकते हैं ये वर्क डन कितना होगा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो
पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा, फाइनल माइनस के इनिशियल, ये एनर्जी होती है। कितनी होती है, फाइनल माइनस के इनिशियल एनर्जी। इतना समझ गए ये? हाँ। तो अब देखिए ये वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू देखना यहाँ पर। तो ये वैल्यू बेटा देखना, पूरी वैल्यू यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना। तो वर्क डन, एक मिनट को इसको नीचे लेके आते हैं, यहाँ देखना इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ बेटा cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा 2। इतना क्लियर? ये वैल्यू बेटा किसके बराबर हो गई, फाइनल माइनस के इनिशियल। ये वैल्यू इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में जो एंगल है बेटा, कितना एंगल है, 90 डिग्री। फाइनल एंगल कितना है, कितना, थीटा, मुझे नहीं पता है, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ देखना, इसको आप देखना cos 90 डिग्री cos थीटा डिग्री और इक्विवेलेंट, तो इसको मैं बेटा यहाँ लिख रहा हूँ u फाइनल माइनस के u इनिशियल। इतना बेटा समझ गया ना ये? तो ये बेटा फाइनल, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, ठीक। हाँ, तो अब देखिए इसकी वैल्यू बेटा देखना है यहाँ पर, ये वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये वैल्यू होती है 0। ये वैल्यू मुझे नहीं पता है बेटा, तो ये वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो अब पोटेंशियल जो एनर्जी आ गई बेटा, वो एनर्जी यहाँ पर कितनी आ गई, यहाँ पर वो एनर्जी आ गई यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ कितनी है, 0 माइनस के cos थीटा। तो ये वैल्यू कितनी बेटा, ये पोटेंशियल फाइनल और माइनस के इनिशियल वैल्यू, ठीक बेटा। तो अब देखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ देखना, स्टार्टिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, ये वो 0 एनर्जी है। ये देखना यहाँ पर 0, ये देखिए बेटा, ये देखना 0 एनर्जी है, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ, तो ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल और ये 0। अब फाइनल लिखो मत लिखो, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक ही वैल्यू है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक। तो इसलिए जो वैल्यू आ गई बेटा, तो अब देखना इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से 0 और एक यहाँ से करोगे, तो वैल्यू आएगी मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी आ गई P और E cos थीटा, माइनस को यहाँ लगा लो, इसको अच्छे से लिखो बेटा, U दिख नहीं रहा, अब लिखा, तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी माइनस इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड cos थीटा, ये वैल्यू हुई। तो अब बताइए बेटा कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है क्या, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे इस एंगल की वैल्यू चेंज होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो भी चेंज होगी। इतना पार्ट क्लियर ना ये? हाँ, तो लिखिए बेटा इस पार्ट को यहाँ पर, ये तो ये वैल्यू कितनी हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी, और इसको है लिख दीजिए बेटा, ये कौन सा बेटा, ये है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होती है, सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो माइनस में है, तो इसलिए क्या ये स्टेबल है, ठीक। तो अब इसके कुछ केसेस बेटा यहाँ पर है। पहला केसेस यहाँ पर बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला केसेस यहाँ पर बेटा ये है कि एंगल कितना कर दिया, अगर 0 कर दिया गया, इफ एंगल 0 कर दिया गया, तो अब देखना इसकी वैल्यू, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी बेटा माइनस के Pe cos 0। देखिए बेटा, अगर ये एंगल 0 कर दिया गया, तो कितनी एनर्जी होगी, cos थीटा कितना, 0 1 होता है। अब देखिए यहाँ देखना, इसको अगर ये वाला सिस्टम, इसको घुमाते घुमाते यहाँ लेके आ गए, यहाँ लेके आ गए, तो एंगल कितना होगा, ये 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है, मैक्सिमम, ठीक। तो मैक्सिमम, तो cos की वैल्यू कितनी होगी, 1 0 डिग्री की cos 0 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर,
लिख सकते हैं इसको बेटा आप यहाँ पर ये वैल्यू माइनस के पी ई, ये वैल्यू, तो ये क्या बेटा यहाँ पर ये इसकी वैल्यू होती है 1 होती है प्लस के, ठीक, ये वैल्यू। तो इस केस में जो मेरे पास जो निकल के आया बेटा यहाँ पर देखना, इस केस में क्या निकल के आया, जब एंगल 0 डिग्री था, जब एंगल 0 डिग्री था तो नेट जो फोर्स था वो फोर्स कितना था, 0 था। टॉर्क कितना था, टॉर्क 0, क्योंकि 0 रखोगे तो साइन 0 कितना होता है, 0 डिग्री, तो इसीलिए बेटा यहाँ पर जो टॉर्क था वो भी कितना था, वो भी था 0, ठीक। टॉर्क और जो नेट फोर्स है कितना हो गया, 0 हो गया ये। तो ये वैल्यू क्या बेटा, ये वैल्यू है एक मैक्सिमम वैल्यू है, और कैसा है ये एक स्टेबल है, इक्विलिब्रियम, ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये वैल्यू, ठीक। इसको नोट करो, फिर हम 1 बाय करके ऐसे वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक। अब दूसरा केस पढ़ते हैं बेटा, इसी के आगे पढ़ते हैं। सेकंड केस यहाँ बेटा, इफ एंगल कितना कर दिया गया, 180 डिग्री, तो cos 180 वैल्यू कितनी होती है बेटा, देखना ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस के पीई cos कितना है पर ये 180 डिग्री, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो बेटा, ये P और E माइनस के 1, इसकी वैल्यू -1, तो कितनी होगी बेटा, ये हो गई यहाँ पर, एक मिनट, P और E प्लस, प्लस लगाओ या मत लगाओ, ठीक। तो वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई ये वैल्यू। तो अब देखना, तो यहाँ क्या पॉइंट लिखोगे, पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, ये क्या है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर, ये लिखना, ये क्या है, ये एक बेटा एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप देखते हैं नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या होगा, ये देखिएगा, तो नेट फोर्स देखेंगे बेटा यहाँ पर कितना हो गया, 0, और टॉर्क देखेंगे बेटा, नेट टॉर्क वो भी क्या होगा, ये 0 वैल्यू होगी, ठीक ना, ये हाँ, तो ये वैल्यू क्या बेटा, ये 0 है, ठीक। कब, जब हम 180 में रखेंगे, मतलब यहाँ देखना, इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा, इसको रिवर्स या अपोजिट भी बोल सकते हैं। ये सारे कोर्सेस बेटा आपको मिलेंगे जब आप कोई अनसॉल्व सॉल्व करोगे एग्जाम का, ठीक। हाँ, तो एक मिनट इसको नेट लिख बेटा, ठीक, समझ गए ये। तो ये वैल्यू क्या है बेटा, ये वैल्यू आपसे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता है, ये सारी चीजें यहाँ से निकाल सकता है, ठीक है ना, ये हाँ, इतनी चीजें यहाँ से कहोगे बेटा आपकी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर। तो अब यहाँ से लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं। अब अगला जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल के बेस पे। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ये तो केवल बेटा इंट्रोडक्शन है, बाकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैसे निकालेंगे, किसी क्यूब में कैसे निकालेंगे, स्क्वायर में कैसे निकालेंगे, वो पढ़ाऊंगा जब पोटेंशियल पढ़ाने के बाद आपको, ठीक। तो अब इस लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए, ओके बाय।